हेलो एवरीवन। तो आज की क्लास में हम कंटिन्यूटी के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पिछली क्लास में हमने कंटिन्यूटी क्या होती है ये पढ़ा था और कुछ थ्योरी पढ़े थे। आज क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उसी पे। तो टाइप का डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन हमने पढ़ा था कि हमारा जो पॉलिनोमियल फंक्शन होता है वो कॉन्टिन्यूअस होता है। जब भी हमें कोई पॉलिनोमियल फंक्शन मिलेगा तो हम डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करके, जिस पॉइंट पे पूछेगा उस पॉइंट को सब्स्टिट्यूट करेंगे अपने पॉलिनोमियल फंक्शन में और हम डायरेक्ट कंटिन्यूटी निकाल लेंगे। जैसे एफ एक्स है हमारा, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 एट एक्स इज इक्वल टू 0। हम लिखेंगे लिमिट एक्स टेंडिंग टू 2 एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट, हम अपना फंक्शन लिख देते हैं। हमारा एफ एक्स क्या है, तो हमारा एफ एक्स क्या है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1। तो यहाँ पे वो लिख देते हैं 2x स्क्वायर प्लस माइनस 3x प्लस 1। ठीक है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1। अब क्या करेंगे, 2 को डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। 2 इंटू 2 माइनस 3 इंटू 2 प्लस 1। यहाँ से सॉल्व कीजिए, 4 8 माइनस 6 प्लस 1 9 माइनस 3 6 3। ठीक है, और एफ ऑफ 2 निकाल लेते हैं। ये क्या होता है चेक करते हैं। तो यही 2 इंटू 2 माइनस 3 इंटू 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3। यहाँ से लिमिट एक्स टेंडिंग टू 2 एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू किसके इक्वल आ गया, एफ ऑफ 2 के इक्वल आ गया। यहाँ से हम बोल देंगे कि ये जो हमारा फंक्शन है ये कंटिन्यूअस है। ठीक है, अब इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करना देखते हैं। तो सबसे पहले जहां पे ये हमारे जो दिया होता है एक रियल लाइन लेते हैं, एक आप रियल लाइन लीजिए और जो यहाँ पे जो ब्रेक होता है उस पे चेक करते हैं, जहां पे कंडीशन रिस्ट्रिक्शन यहाँ पे दिया होता है हमें। ठीक है, तो रिस्ट्रिक्शन हमें x इक्वल टू 1 पे दिया है। क्या बोल रहा है, जब x लेस देन 1 है तो हमारा फंक्शन क्या है, एफ एक्स हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 1 है। और x इज इक्वल टू 1 एंड ग्रेटर देन 1 पे क्या है, 3 माइनस एक्स प्लस हो गया हमारा। अब हमें सबसे पहले एफ ऑफ 1 निकालते हैं। क्या होगा एफ ऑफ 1, तो एफ ऑफ 1 पे ये वाला हमारा फंक्शन है, तो कितना हो जाएगा, एफ ऑफ 1 कितना होगा 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2। ठीक है, अब लेफ्ट हैंड लिमिट एट 1 निकालते हैं। लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 माइनस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ 1 माइनस एच। 1 माइनस एच, तो 1 माइनस एच लेफ्ट हैंड साइड, वहां पे हमारा फंक्शन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, लिमिट एच टेंडिंग टू 0, क्या किया, एक्स जगह 1 माइनस एच पुट कर देंगे, तो 1 माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस, इसको सॉल्व किया, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 1 प्लस एच का स्क्वायर माइनस 2h प्लस 1। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से हमारा एच को पुट कर देते हैं, तो कितना आया 2 आया, लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक है, अब
राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, राइट हैंड लिमिट एट लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 प्लस एफ ऑफ एक्स। 1 प्लस का मतलब राइट हैंड साइड, राइट हैंड लिमिट। यहाँ पे हमारा फंक्शन कैसे डिफाइंड है, 3 माइनस एक्स, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ 1 प्लस एच। एफ ऑफ 1 प्लस एच कहाँ पुट गए हमारा फंक्शन, यहाँ पे ये वाला है। करते हैं लिमिट एच टेंडिंग टू 0 3 माइनस 1 प्लस एच। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे, 3 माइनस 1 माइनस एच। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, 2 माइनस एच लिमिट एच टेंडिंग टू 0 लिमिट एच टेंडिंग टू 0। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो हमारा 2 आंसर आ गया। हमने क्या देखा यहाँ पे, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू एफ ऑफ 3 कितना है 2। कंटिन्यूटी चेक करने के लिए यही करना भी होता है, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, राइट हैंड लिमिट निकालते हैं और फंक्शन की वैल्यू पॉइंट पे देखते हैं जहाँ पे निकालना होता है, तीनों इक्वल है तो हमारा फंक्शन कंटिन्यूस है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्या बोला है। अब हमें ये बोल देगा कि हमारा फंक्शन कंटिन्यूस है, अब कुछ अननोन निकालना होगा। तो जब हमारा फंक्शन बोल दे कि कंटिन्यूस है और हमसे कोई अननोन निकाले तो हम क्या करेंगे, हमें पता है कि लेफ्ट, ऐसे केस में क्या होता है, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ वैल्यू। तो या तो हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को इक्वल करके क्वेश्चन को सॉल्व कर लें, या तो फंक्शन की वैल्यू और किसी एक राइट हैंड लिमिट और एक या लेफ्ट हैंड लिमिट को इक्वल करके हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो इस जैसे एक क्वेश्चन है 5 पे बात करना है, ये मान लीजिए हमारा रियल लाइन है, वहां पे हमारा 5 है। ठीक है, अब यहाँ पे कंडीशन देखिए, x जब लेस देन इक्वल टू 5 है, मतलब या तो इक्वल टू 5 है या इसके इधर है, तो हमारा फंक्शन क्या है, यहाँ पे फंक्शन हमारा क्या है देख लीजिए, कि x प्लस 1। और जब x हमारा 5 से ग्रेटर है तो हमारी फंक्शन की वैल्यू क्या है, फंक्शन क्या 3x माइनस 5। ठीक है, ओके। तो हम क्या करते हैं, फाइंड के सो f इज कंटिन्यूअस एट x। तो हम मान लेते हैं f इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 5। लेट ऐसा करते हैं, अगर f कंटिन्यूअस हो गया तो क्या होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कितना है 5। ठीक है, तो एफ ऑफ 5 निकालते हैं हम, कितना होगा, तो एफ ऑफ 5 कौन से कैटेगरी में आ रहा है, इधर वाला। तो यहाँ पे हमारा फंक्शन क्या ले रहा है, के एक्स प्लस 1। तो यहाँ से हो गया 5 के प्लस 1। अब हम राइट हैंड लिमिट, हमारा फंक्शन दूसरा है तो हम दूसरे वाला राइट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं, आर एच एल एट एक्स इज इक्वल टू 5 लिमिट एक्स टेंडिंग टू 5 प्लस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ 5 प्लस एच। फंक्शन हमारा 3x माइनस 5 है तो वहां पे हम लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एक्स में 5 प्लस एच पुट कर देते हैं, तो 3 5 प्लस एच माइनस 5। इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 15 3 इंटू 5 15 प्लस 3h माइनस 5।
इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारी वैल्यू आएगी 10। अब हमें क्या पता है कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू 5 क्योंकि हमें कंटिन्यूअस मान के चलना है। ठीक है, तो RHL कितना आया हमारा 10 इज इक्वल टू एफ ऑफ 5 कितना आया है 5k+1। यहाँ से हम सॉल्व करते हैं तो 10 या 5k इस साइड कर देता हूँ मैं, +1 इज इक्वल टू 10। यहाँ से 5k इज इक्वल टू 9, दिस इम्प्लाई k इज इक्वल टू कितना आ गया 9/5। तो k की वैल्यू 9/5 है तो हमारा फंक्शन कट गया। तो k बोल रहा था पता कीजिए, तो k इज इक्वल टू कितना आ गया। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। फिर क्या बोल रहा है, ये 3 जगह पे हमें पीस वाइज फंक्शन दिया हुआ है, 2 फिर 4, मतलब 2 जगह पे ब्रेक है हमारे पास। है क्या, देखते हैं। ये रियल लाइन है, ठीक है। इस रियल लाइन पे फंक्शन एक जगह 2 पे, 2 और 2 से लेस देन पे हमारा फंक्शन क्या है ax+3। ठीक है, यहां से हम देखते हैं कि क्या दिया हुआ, क्या दिया है x लेस देन इक्वल टू 2 पे हमारा फंक्शन ax+3 है। ओके, 2 से ग्रेटर देन पे, अब दूसरा पेन ले रहा हूं जहां पता चला कि 2 से ग्रेटर और x इज इक्वल टू 4 के बीच में हमारा, ये मान लीजिए हमारा x इज इक्वल टू, इसके इससे बड़ा ये वैल्यू नहीं लेगा, इससे स्ट्रिक्टली ग्रेटर है, x इक्वल टू 4 लेगा। यहाँ पे हमारा फंक्शन क्या है ये देख लेते हैं, x² + 1 है और x ग्रेटर देन 4 पे, x ग्रेटर देन 4 पे क्या है bx+9 हमारा फंक्शन है। fx क्या है bx+, और ये बोल रहा है कि ये फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है। जब ये बोले कि फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है तो हम क्या, वही ठीक, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू, लेट f ऑफ x इज कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस होते ही क्या हो गया, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू f ऑफ a। ठीक है, अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहले 2 पे f ऑफ 2 निकाल लेते हैं, कितना है a इंटू 2 + 3, तो यहाँ से क्या आ गया 2a+3, और राइट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं, राइट हैंड लिमिट, लिमिट एट कहाँ पे 2 पे, मेंशन कर लेता हूं, लिमिट x टेंडिंग टू 2 प्लस f ऑफ x, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 2 प्लस h इज इक्वल टू 2 प्लस पे हमारा फंक्शन x² + 1 है। सॉल्व करते हैं, 2 प्लस h का होल स्क्वायर प्लस 1, 4 प्लस h² प्लस 4h प्लस 1, लिमिट h टेंडिंग टू 0। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो हमारा 5 आ गया लिमिट, और ये दोनों इक्वल होंगे क्योंकि हम मान के चलना है कि हमारा फंक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूअस है, 2 पे, 2 पे भी है 4 पे भी है, तो इक्वल होंगे। तो इसका मतलब f ऑफ 2 इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 2 प्लस f ऑफ x इज इक्वल, यहाँ से 2 की वैल्यू कितनी आई है 2a + 3 इज इक्वल टू 5।
यहां से 2a इज इक्वल टू हो गया 5 माइनस 3, a इज इक्वल टू हो गया 1। ठीक है, अब हम 4 पे चेक करते हैं। तो 4 एट अ 4, हम तो ये तो मान के चलने हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो एफ ऑफ 4 निकाल लेते हैं। तो एफ ऑफ 4 पे हमारा फंक्शन क्या है, 4 स्क्वायर प्लस 1, यहां से क्या हो गया 17 हो गया हमारा एफ ऑफ 4। अब राइट हैंड लिमिट निकालते हैं यहाँ पे, लिमिट x टेंडिंग टू 4 प्लस एफ ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ 0 एफ ऑफ 4 प्लस h, फंक्शन क्या है हमारा bx प्लस 9। तो यहाँ पे इधर लिख लेते हैं, एफ ऑफ 4 प्लस एच लिमिट एच टेंडिंग टू 0 इज इक्वल टू लिमिट एच टेंडिंग टू 0 बी 4 प्लस एच प्लस 9। इसको सॉल्व करते हैं, तो 4b प्लस बी एच प्लस 9 लिमिट h टेंडिंग टू 0, h को पुट कर देते हैं। जैसे ही h को पुट करेंगे हमारा आंसर आ गया 4b प्लस 9, ये हमारा राइट हैंड लिमिट आ गया RHL। फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो RHL इज इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू एट 4, तो F4 17 है और RHL कितना है 4b प्लस 9। इस चीज को सॉल्व करते हैं, फंक्शन इज कंटिन्यूअस देयरफॉर RHL इज इक्वल टू RHL एट x इज इक्वल टू 4 इज इक्वल टू f ऑफ 4। क्यों, क्योंकि कंटिन्यूअस है, यहाँ पे बोला है क्वेश्चन में फाइंड AB फॉर कंटिन्यूअस एवरीवेयर। ठीक है, तो कितना आया राइट हैंड लिमिट हमारा कितना आया 4b प्लस 9 इज इक्वल टू f ऑफ 4 कितना आया 17। यहाँ से 4p हम सॉल्व करेंगे तो 17 माइनस 9 कितना हो जाएगा, ये 9 8 4b इज इक्वल टू 8, यहाँ से b इज इक्वल टू, ठीक है, तो यहाँ से हमें b की वैल्यू मिल गई। तो a की वैल्यू कितनी मिली, a की वैल्यू हमारी 1 है, b की वैल्यू 2। अब a की वैल्यू चेक कर लेते हैं, a की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो आएगा x प्लस 3, x इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो ये 5 आ गया, 2 प्लस पे यहाँ पे 2 आया है तो 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 5, तो यहाँ पे कंटिन्यूअस हो गया। इसी तरह 4 पुट करेंगे यहाँ पे तो 17 आया, यहाँ पे b की वैल्यू 2 है तो 2x प्लस 9 है, जब 4 पुट करेंगे तो 8 प्लस 9 इज इक्वल टू 17। तो ये हमारा a की वैल्यू 1 हो गई, b की वैल्यू 2 हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, अच्छा क्वेश्चन है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पे हमारा क्वेश्चन है, चेक द कंटिन्यूटी ऑफ fx इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर एट x इज इक्वल टू 4 एंड x इज इक्वल टू 4.5। हमने लिमिट भी निकाला था, तो हमने देखा था कि जब इंटीजर वैल्यू पे लिमिट निकालते हैं तो हमारा लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता है, और किसी अदर पॉइंट पे डेसिमल हो वहां पे लिमिट निकालते हैं तो हमारा लिमिट एग्जिस्ट कर जाता है। ठीक है, चलिए इस चीज को यहाँ पे भी प्रूव करते हैं। एफ ऑफ 4 निकाल लेते हैं सबसे पहले, तो एफ ऑफ 4 क्या होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर 4 इज इक्वल टू 4 आ गया। एफ ऑफ लिमिट, कोई भी राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड निकलते हैं, एक्स टेंडिंग टू 4
माइनस एफ ऑफ, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, इसको क्या करते हैं एच टेंडिंग टू जीरो कर देते हैं और 4 को एक्स को किससे लिख देते हैं 4 माइनस एच। लेफ्ट हैंड लिमिट में यही करते हैं ना, एनी डाउट? नो सर। तो फिर हमारा फंक्शन है इसके अंदर 4 माइनस एच पुट कर दिया। 4 माइनस एच पुट कर मतलब क्या है कि कोई कितना भी छोटा नंबर है 4 से माइनस किया जा रहा है। जब छोटा से छोटा नंबर 4 से माइनस करेंगे तो हमारा नंबर कुछ ऐसा बन जाएगा 3.9999999। ये डिपेंड करता है कि एच कितना छोटा है, पर बनेगा तो यही। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर इसको कैसे सॉल्व करेगा? वो क्या करेगा 3.99999 माइनस 0.999, जितना 99 है उतना 99 माइनस कर देगा तो आंसर क्या आएगा 3 आएगा। तो यहां से हमारा आंसर क्या आ गया इसका? तो लेफ्ट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू एट 4 इक्वल है नहीं है, तो हम लिख देंगे फंक्शन की वैल्यू एट 4 इज नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट, therefore function is not continuous at x is equal to 4। चलिए 4.5 पे चेक करते हैं फंक्शन की क्या होता है, उस पे देखते हैं। x is equal to 4.5 पे 4.5 पे फंक्शन की वैल्यू देखते हैं, ये कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, बताया ही था माइनस करता है 0.55। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं यहाँ पे, लिमिट x टेंडिंग टू 4.5 माइनस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ 4.5 माइनस h। इसको सॉल्व करते हैं, ये कितना हो गया 4.5 माइनस एच। अब h क्या है, छोटी वैल्यू है, हमें पता है जितना छोटा हम सोच सके उतनी छोटी वैल्यू है। तो जब 4.5 में 4.5 माइनस एच, मान लीजिए h छोटा कोई वैल्यू है 0.0000000, डिपेंड करता है कितना जीरो है, उतना ही हमारी वैल्यू 4.499 ऐसे हो जाएगी। फिर जब इस ग्रेटेस्ट इंटीजर को हम सॉल्व करेंगे जब ग्रेटेस्ट इंटीजर को सॉल्व करेंगे तो ये क्या करेगा, इस वाले नंबर को माइनस करेगा जो डेसिमल में है। तो हमारा आंसर क्या निकल के आएगा, राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। राइट हैंड लिमिट क्या होगा, लिमिट x टेंडिंग टू 4.5 प्लस एफ ऑफ एक्स, इसको फिर सॉल्व करते हैं, लिमिट h टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ 4.5 प्लस h इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर 4.5 प्लस h। आपको पता है h छोटा नंबर है, ऐसे ही मान लेते हैं 0.000001, तो 4.5 प्लस 0.00001 क्या आ जाएगा 4.5000001। जब ग्रेटेस्ट इंटीजर इसका सॉल्व करेंगे तो ये डेसिमल वाला नंबर माइनस हो जाएगा, मतलब 5.00001 माइनस हो गया, तो बचा क्या हमारे पास। यहाँ से हम क्या देखते हैं, फंक्शन की वैल्यू एट 4.5, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट तीनों इक्वल हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू एफ ऑफ ए, तीनों इक्वल हैं, तो ये हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस है। तो कंक्लूजन क्या निकला, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इंटीजर पे डिसकंटिन्यूअस होता है, वहां पे उसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है, बाकी अदर जगह पे
वो कॉन्टिन्यूस होता है और वहाँ पे उसकी लिमिट भी एग्जिस्ट करती है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन अलजेब्रा ऑफ कॉन्टिन्यूस फंक्शन पे बेस्ड है। क्या है, डिस्कस कीजिए कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स माइनस थ्री क्या है, इसको कॉन्टिन्यूस है कि नहीं। तो ये हमारा एफ एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वन हो गया, जी एक्स एक दूसरा, इसको दूसरा फंक्शन मान लेते हैं, ये एक्स माइनस थ्री हो गया। एफ ऑफ एक्स कॉन्टिन्यूस है ऑल रियल नंबर क्योंकि वो पॉलिनोमियल है। जी एक्स कॉन्टिन्यूस एट एवरीवेयर, ये भी पॉलिनोमियल है। हमने देखा था कि जब दो फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो उनका सम, मल्टीप्लिकेशन, उनका डिवीजन सब कॉन्टिन्यूस होता है। डिवीजन में यही प्रॉब्लम होता है कि एफ ऑफ एक्स अपॉन जी एफ एक्स लिखा है तो जी एक्स का लिमिट इक्वल टू जीरो ना हो। तो बस हम ये चेक कर लेते हैं जी एक्स कहाँ पे जीरो है। तो जी एक्स जीरो कब होगा, जब एक्स टेन टू थ्री, थ्री माइनस थ्री जीरो, या तो एक्स इज इक्वल टू थ्री पे हमारा जी एक्स जीरो हो जाएगा और वहां पे हमारे फंक्शन को जो हमारा ये एफ एक्स है इसको एफ एक्स ना करके कोई और फंक्शन ले लेते हैं क्योंकि एफ एक्स तो हमारा होल फंक्शन दिया हुआ है। इसको एच ऑफ एक्स ले लेते हैं। एच एक्स एंड जी एक्स इन दोनों को दिक्कत कहाँ पे है, जब ये जीरो है तो एक्स जब थ्री पे जब हम चेक करेंगे तो थ्री पे ये प्रॉब्लम आएगा। तो हम क्या लिख देंगे, एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस ऑन होल आर एक्सेप्ट एक्स इज इक्वल टू थ्री। थ्री को छोड़ के ये हर जगह पे कॉन्टिन्यूस है। ठीक है, हमारे पास फंक्शन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 16 एक्स माइनस 4। लिमिट किस पे निकालना है, 4 पे। सबसे पहले हम सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करेंगे तो हमें 0/0 मिल जाएगा। और मैं बोल रहा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ f4 दैट्स मेक्स fx कॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल टू 4। तो 4 पे डिफाइन नहीं है तो पहले हम क्या करते हैं, इसका लेफ्ट हैंड लिमिट, इसका लिमिट निकाल लेते हैं। तो लिमिट x टेंडिंग टू 4 एक्स स्क्वायर माइनस 16 अपन एक्स माइनस 4। सब्स्टिट्यूशन नहीं यूज किया तो ये साफ दिख रहा है कि ये फैक्टराइजेशन है। क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस 4, यहाँ से सॉल्व करेंगे तो एक्स प्लस 4 एक्स माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 4। एक्स माइनस 4 से एक्स माइनस 4 चला गया, बचा क्या एक्स प्लस 4। लिमिट कहाँ से कहाँ है, एक्स टेंडिंग टू 4। तो यहाँ से हमारा हो गया लिमिट, वैल्यू कितनी आ गई 8। ठीक है, तो हम बोल रहा है कि वैल्यू ऑफ एफ फोर पे तो ये इंडिटरमिनेट फॉर्म आ रहा है, मतलब डिफाइन नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम फंक्शन को अपने ऐसे डिफाइन कर देंगे, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 16 अपॉन एक्स माइनस 4 व्हेन एक्स इज नॉट इक्वल टू 4। क्योंकि 4 जब इक्वल नहीं है तो हम फैक्टराइजेशन से लिमिट निकाल पा रहे हैं, क्योंकि लिमिट कितना हमारा आ रहा है 8। अच्छा, कहाँ पे डिफाइन नहीं है 4 पे, तो हम एक्स इज इक्वल टू 4 पे फंक्शन को खुद से डिफाइन कर लेते हैं। और हमको डिफाइन ऐसा करना कि फंक्शन कंटिन्यूअस भी हो जाए। तो कंटिन्यूअस होने के लिए क्या हो कि लिमिट की जो वैल्यू आ रही है वो फंक्शन की भी वैल्यू हमारी उतनी आनी चाहिए। तो यहाँ से हमारा क्या हो गया, एफ ऑफ 4 कितना हो गया, कितना ले लेते हैं 8 ले लेते हैं। जब हम अपने फंक्शन को ऐसे डिफाइन कर लेंगे तो ये हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाएगा। एंड तो यहां से एफ ऑफ 4 की वैल्यू क्या लेनी है, हमें 8 लेनी है। ओके,
हमने क्या देखा, यहाँ क्योंकि जो हमने आज पढ़ा और उसके अप्लाई मेथड आप देख लीजिए, ये हम आपके लिए सही रहेगा जानना। अगर सिंगल फॉर्मूला है, अगर कोई चाहिए तो हम डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से कर सकते हैं। पीस वाइज है, नो अननोन है, तो हम ब्रेकिंग पॉइंट पे लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेंगे, राइट हैंड लिमिट निकाल लेंगे और एफ ऑफ ए कर देंगे और ऐसे हम क्वेश्चन सॉल्व। अगर अननोन है पीस वाइज में तो हम क्या करते हैं, एल एच एल आर एच एल और एफ ए को इक्वल करके और यहां से हम अपना अननोन को निकाल सकते हैं। अगर मॉडुलस फंक्शन है तो ये हमेशा कंटिन्यूअस होता है। अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है तो इंटीजर पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस होगा, अदर जगह वो कंटिन्यूअस होता है। कोसेंट फंक्शन है एफ आई जी, जो भी लास्ट क्वेश्चन हमने लगाया तो यहाँ पे जी को चेक करेंगे, जीरो ना होगा तो ये भी फंक्शन कंटिन्यूअस होगा हर जगह, बस जीरो नहीं होना चाहिए। जीरो जीरो एट अ पॉइंट पे कंटिन्यूस चेक करना है तो हम लिमिट तो निकाल लेंगे। लिमिट निकालने के कई तरीके हैं, हमने पढ़ा, फैक्टराइजेशन, रेशनलाइजेशन, एल हॉस्पिटल रूल भी है, और हम एफ ऑफ ए को अलग से डिफाइन कर देंगे, लास्ट वाले एग्जाम्पल में किया था। रेस्ट्रिक्शन पे चेक इंटीरियर वन साइडेड इंटरवल है, जो लास्ट क्वेश्चन मैंने बताया था, लेफ्ट हैंड से निकालेंगे, राइट हैंड से निकालेंगे और ऐसे हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ये आपके प्रैक्टिस सेट है, इसको नोट कीजिएगा और जरूर सॉल्व कीजिएगा, देखिएगा प्रॉब्लम कहाँ आ रहा है, क्वेश्चन वीडियो को दोबारा रिपीट करके चेक कर लीजिएगा, आपको सारे सॉल्यूशन मिल जाएंगे। आज हमने 10 प्रॉब्लम किया, पीसवाइज को किया, मॉड को देखा, ग्रेटेस्ट फंक्शन 0/0 को देखा और हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट। थैंक यू वेरी मच।